हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद की किरण चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए जो मनोज शर्मा की लव स्टोरी थी उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 लेके आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आप लोगों के लिए आज ये थोड़ा सा टाइम निकाला स्टोरी के लिए। और ये कि मोटिवेशनल स्टोरी भी है और अभी 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्री भी होने वाला है, तो उस वजह से भी ये मोटिवेशनल स्टोरी है। मनोज शर्मा की जो लाइफ रही है, आईपीएस मनोज शर्मा की, वो काफ़ी बेहद इंस्पिरेशन स्टोरी है। अगर आप उनको उनकी जो बुक्स है, अगर उनसे आपको पर्सनली मिलना हो कभी, तो डेफिनेटली उनसे मिलना। बहुत ही एकदम लगी सुलझे हुए सरल सीधे व्यक्ति हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पार्ट 5 लव स्टोरी आईपीएस मनोज शर्मा एंड श्रद्धा मैम की। मनोज सर जो है कि जल्दी यानी कि उनका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए, वो इसी चक्कर में थे और उसके सपने भी देखते थे, लेकिन सफलता दूर होती जा रही थी उनसे। और आईएएस के जो पहले 4 अटेम्प्ट होते थे, पहले 4 ही मिलते थे, अब तो वो 6 कर दिए गए हैं जनरल वालों के लिए। तो उसमें से 2 अटेम्प्ट उनके बेकार चले गए और तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर से तैयार करना होगा, यानी कि एक बार दोबारा उनको मैराथन जो 0 से शुरू करनी होती है। यानी कि आपका पिछला जो अटेम्प्ट क्लियर हुआ था वो नेक्स्ट अटेम्प्ट को सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, ये मनोज सर को एहसास हो गया था। प्यार ने मुझे तो वो बर्बाद कर दिया और तुम्हें भी ये बर्बाद कर देगा। अब हमें सबको छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज अपने आप को प्रेम में बर्बाद नहीं मान रहा था। उसने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीति गलती के कारण प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार और तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो श्रद्धा का प्यार है वो मेरी तैयारी में रोड़ा नहीं अटका रहा है, बल्कि वो मुझे और प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धा में हो गया हूँ, रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, लेकिन मैं इसे भक्ति कहता हूँ। मेरी भक्ति कभी धोखा नहीं दे सकती, परीक्षा अवश्य ले सकती है। ये मनोज सर कह रहे हैं। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प आपस में घाल मेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी थी। 2 महीने अच्छी पढ़ाई करने के बाद फिर से मनोज को श्रद्धा की याद सताने लग गई। मनोज का मन जब पढ़ाई से उचट गया तो उसने पांडे से कहा, पांडे, हम जगदीश तोमर जी के घर चलेंगे। उनसे बात करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। यानी कि उनको मोटिवेशनल के लिए तोमर जी सर के घर पे चलने के लिए बोला पांडे को। मनोज छूट चुकी पढ़ाई को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी इच्छा जगदीश तोमर जी से मिलने की होने लगी। पांडे भी बहुत दिनों से जगदीश तोमर जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों जगदीश तोमर जी के घर चले गए। तोमर जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोडे से टिकी किताब पर पढ़ रहे थे। मनोज और पांडे को देखकर तोमर जी ने ठाका मारा और उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि कैसी चल रही है भाई तुम्हारी पढ़ाई। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने वाला था कि पांडे बोला, पढ़ाई नहीं, अब तो भक्ति चल रही है सर। तो फिर तोमर सर ने पूछा, किसकी भक्ति चल रही है? तो फिर पांडे ने उनसे बोला कि जो मनोज है ना अपना, वो श्रद्धा मैम की यानी कि श्रद्धा जी की भक्ति करता है। श्रद्धा की बमसा पांडे ने मनोज सामने फोड़ दिया। पांडे ने शायद तोमर जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था कि पांडे जगदीश जी के सामने गंभीर व्यक्तित्व वाले धने और अनुशासन प्रिय रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी बातें करेगा। शहर के सम्माननीय विद्वान के सामने कोई ऐसी बातें कह सकता है क्या? मनोज को विश्वास नहीं हो रहा था। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर तोमर जी के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया और तोमर जी के कमरे से भागना चाहा, पर वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तोमर जी कुछ पूछते हुए श्रद्धा के कारण भी अत्यंत विचलित हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इस विचलन का कारण मनोज जी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें प्रेरित करती है। पांडे ने तोमर जी को
तोमर जी की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो फिर विचलन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकता को दूर करता है। प्रेम तो विस्तार का नाम है। यदि आप प्रेम में हो तो आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे और एकाग्रता से करेंगे। तोमर जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को तोमर जी के विचार उसे मन माफिक लगे और ध्यान से तोमर जी के विचार सुनने लगे। लेकिन पांडे जी तोमर जी के विचार से सहमत नहीं हुए। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने तोमर जी को मसाला प्रदान किया। तो न करे प्रेम की यही तो खूबसूरती है। तोमर जी बोले, ये अकेले भी किया जा सकता है। प्रेम को अभिव्यक्त करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से लाभ तो मनोज को ही हो रहा है। समृद्ध तो मनोज ही हो रहा है ना। पवित्र तो मनोज ही हो रहा है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण मनोज का हृदय इस चराचर जगत में प्रेम को करने की काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा से लाभ का सौदा होता है। तोमर जी ने मनोज को प्रेम का एक अलग रूप दिखाया। मनोज ने तोमर जी से मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं सर, मैं भी यही मानता हूँ, पर फिर भी मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित हो जाता हूँ। तोमर जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, सिर्फ प्रेम जो आपके अधिकार में है से सब बेमानी है। यानी कि तुम सिर्फ उनसे प्रेम करो, ओनली सिर्फ प्रेम। उनसे ना कोई उम्मीद, ना कोई अपेक्षा, ना होता रहता है। तोमर जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया, अभिव्यक्ति के साथ अनुभूति पर बल दिया। और कुछ दिनों में मनोज ने श्रद्धा को फोन लगाने की कोशिश नहीं की। पर कब तक? केवल अनुभूति को पालते रहे। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही थी, थोड़ी देर के लिए संशय, अविश्वास का धुआं उठने लगा। कितना क्षणिक है ना। सब एक पल में भरपूर विश्वास और दूसरी पल में अविश्वास। अजीब प्यार है जो एक समय में मजबूत दिखता है और फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर भी यह अविश्वास या परखना या डगमगाना सब अस्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की ही याद। ये काफ़ी बार होता है ऐसा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक पल के लिए तो आप सोचते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन दूसरी ही पल आप उसमें डगमगाने लगते हो, अविश्वास होने लगता है और ये सब बातें आपको किताबी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और संयम रख लो तो ये डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी, सभी की प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, इजीली सोल्व हो सकती है। और अभी जो लास्ट टाइम जो IAS बने थे, आई थिंक आप उनको नाम माइंड से स्लिप हो रहा है, उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया, बल्कि उनको उनका फुली सपोर्ट मिला। ऐसा हो नहीं है। हाँ, अगर आपका पर्पज़ अलग है, ओनली सिर्फ GF-BF तक ही आप सीमित हो, तो आपको ये डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ दिनों बाद से ही, इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को STD से फ़ोन लगा दिया। प्यार की बात तो वह नहीं कर सकता था श्रद्धा से, लेकिन इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। अब वह महीने 2 महीने में एक बार श्रद्धा से पढ़ाई की बात करता और संतुष्ट हो जाता। एक दिन श्रद्धा ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए ये बारिश की। तो उसका जैसा एहसास होता है गर्मी के समय में, तो सोचो कैसे सुखद होता है। तो वैसा ही फील मनोज सर को हो रहा था श्रद्धा मैम को देखकर। और डेफिनेटली होगा भाई, उनका जो प्यार था वो उनके सामने आ रहा है, उनसे मिलने आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सुखद होगा, सभी के लिए होता है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? सब बता देना चाहता था मनोज की वह कैसा था बिना श्रद्धा के। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आदमी कितना मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता, जो उसे ज़िंदगी देता है उसे देख नहीं पाता। और वैसे न जाने कितनी भीड़, लाखों लोग रोज़ दिखते हैं, बस एक चेहरा नहीं दिखता। पर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली। देखते ही दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है।
मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर सरदार ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी। मनोज, टूटकर मेहनत करना है बस। इसके बाद मनोज और सरदार 1 घंटे तक पार्क में बैठे बातें कर रहे। उसके लिए सरदार का साथ ही बड़ी बात थी। रोज़ सरदार से मिलने के लिए उसे पढ़ाई को अपना आधार बना लिया। इसलिए जब मनोज ने सरदार से रोज़ शाम 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो सरदार तैयार हो गई। सरदार रोज़ शाम 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने के लिए हॉस्टल तक लगातार जाता रहा और यह क्रम 1 महीने तक चलता रहा। एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मनोज सरदार को उसके कमरे पर छोड़ने गया। नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले संकरे पुल पर मनोज ने सरदार से कहा, सरदार, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो संगनता आई वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। सरदार ने पुल की सीढ़ियों पर उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक ऐसे ही पढ़ेंगे। सरदार का ध्यान केवल पढ़ाई पर था। मनोज को यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रहेगी तो डेफिनेटली एक दिन अपन सफल हो जाएंगे। हॉस्टल पहुंचने पर सरदार कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बतरा तक जाना है किताबें खरीदने के लिए और एक रैक भी खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक सरदार के साथ टाइम बिताना चाहता था। दोनों बतरा चल दिए। बतरा पहुंचकर सरदार ने एक रैक खरीदी। सरदार ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा, छोटी सी रैक तो है, मैं ही ले चलता हूँ। सरदार कुछ कहती उससे पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर सरदार ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज ने कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद सरदार के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? डेफिनेटली ऐसा होता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ सामान लेके आई है और आप उसे कैरी करके लेके आते हैं उसके साथ और फिर आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है थैंक यू, उसके लिए थैंक यू बोलती है, तो डेफिनेटली उसमें जो भाव आता है उस टाइम आपकी गर्लफ्रेंड आपको थैंक यू बोल रही है तो उस समय जो फेस होता है और उनकी जो फीलिंग्स होती है वो समझते हैं और उनका फेस देखते हैं तो बहुत ही मतलब एकदम सुखद जो फीलिंग है, नो वर्ड्स, यानी कि उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, उसे कैसे एक्सप्लेन करें। और फिर मनोज ने पूछा उनसे, यानी कि मनोज जाना नहीं चाहता था, डेफिनेटली नहीं जाना चाहता था, कोई हो चाहे मनोज हो कोई और हो, मनोज सर नहीं जाना चाहते थे। फिर मनोज ने पूछा कि मैं जाऊं, तो सरदार ने मुस्कुराकर हल्के से सर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। अब पांडे उसका दोबारा से उसकी लंका लगाने लगा क्योंकि उसको पता था कि सरदा मैम यही है और उसके साथ पढ़ती है और ये मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? मनोज ने कहा, सरदा को रैक दिलाने गया था। योगिता से जब पांडे का प्यार चल रहा था तब मनोज के प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि मनोज को अल्मोड़ा को जाने के लिए प्रेरित भी पांडे ने किया था। योगिता के जाते ही उसके प्यार में विरोध का धूसर रंग ओढ़ लिया, यानी कि वो उसके अगेंस्ट हो गया मनोज सर के। उसने मनोज से कहा, मनोज जी, सरदा पर्याप्त चतुर है, वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए वो आती है। ये लड़के खूब जानती हैं कि जिससे काम निकलवाना है, आज तुमसे रैक उठवाई है, कल वो तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। सरदा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई और वो आज विदा के समय आए सरदा के चेहरे के आत्मीय भाव में डूब आ रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, एक दोस्त ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया, एक ऐसा दोस्त होता है, क्योंकि पांडे जी का जो प्यार था योगिता जी वो किसी दूसरे के साथ चली गई थी। अब पांडे जी को दूसरा रंग चढ़ गया था तो मनोज सर के अगेंस्ट हो गए दोबारा और तरह तरह के उनको उदाहरण देने लग गए। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग है उनका जो मनोज सर की जो लाइफ है, साथ में स्ट्रगल भी चल रहा है और साथ में उनका प्यार भी है, तो दोनों को वो किस तरह से मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी बेहद पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए उम्मीद की किरण चैनल के साथ। और इस स्टोरी को जो है एक लव स्टोरी के तौर पे ही ना सुने, बल्कि एक मोटिवेशनल स्टोरीज भी है ये, जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और मैं एक और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब कि रियली में इंटरेस्टेड हो यूपीएससी की तैयारी के लिए, तभी आप तैयारी करना, अदरवाइज़ आप टाइम पास ना करें और ना ही अपना पैसा वेस्ट करें। और जल्द ही मैं यूपीएससी लेवल की ईपीएफओ है एंड सिविल सर्विस है, उसकी प्रिपरेशंस के लिए भी अलग से एक क्लास स्टार्ट करूँगा। तो वो अभी मैंने प्लान नहीं किया है, उसके जो कोर्स डिज़ाइन तो मैंने कर लिया है, बट उसका जो शेड्यूल्स है, किस टाइम होगा, वो सब मैंने अभी डिज़ाइन नहीं किया है। तो उसका मैं एक अलग से नोटिफिकेशन यानी कि अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं मैं उनको सीमित सीटों के लिए ही इनरोल करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये न्यूज़ एंड स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद की किरण चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए जो मनोज शर्मा की लव स्टोरी थी उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 लेके आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आप लोगों के लिए आज ये थोड़ा सा टाइम निकाला स्टोरी के लिए। और ये कि मोटिवेशनल स्टोरी भी है। और अभी 4 अक्टूबर को यूपीएससी